जोहार साथियों। आज मैं बात करूंगा सरकार के रवैये पे और कोर्ट के रवैये पे, चाहे वो स्टे ऑर्डर को मतलब जो रद्द हुआ था उसके ऑर्डर पे स्टे लगाए। उस पे बात करूंगा कि थोड़ा सा विचलित हो जाता है मन कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो तीनों पिलर है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और कैसे चरमराया हुआ जुडिशियरी भी हमारे झारखंड में है। तो सबसे पहला बात कि 11 टू 13 जेपीएससी पे आप देखिएगा कि सबसे पहला चीज़, उससे ही पहले आ जाओ आप कि जिस दिन ये आया था ना ऑर्डर कि हाँ भाई हम लोग रद्द कर रहे हैं, और 22 एग्ज़ाम का जो रद्द होने का जो नोटिस आने वाला था, तो उसके पहले ही बाबूलाल मरांडी जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था क्या कि भाई आप लोग जो है ना वो केविएट फाइल कर दीजिए कोर्ट में जाके। तो इससे क्या होगा कि आपको भी कोर्ट जो है ना वो कोई भी मतलब ऑर्डर देने से पहले ये करेगा, हियरिंग करेगा, आपके पक्ष को सुनेगा। ठीक है, ऐसा बाबूलाल मरांडी का ट्वीट था, वो मैंने भी देखा था। तो मेरा क्या था कि मेरे को उस टाइम पे कोई दोस्त कॉल किया, बोला कि इन लोग केविएट फाइल कर देगा ना। हम लोग बोले भाई इन लोगों के पास तो वकीलों का फौज रहता है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास तो रिसोर्सेज बहुत है, लीगल एडवाइज़र बहुत है, इतना लेवल का इनके पास थिंक, अब इनसे ज़्यादा किसके पास रहेगा, इनके पास रिसोर्स। तो मैं कहा कि भाई ये कोई पूछने वाली बात है, तो केविएट फाइल करेंगे ही। बट इन्होंने केविएट नहीं फाइल किया। अभी मनसा बताते जा रहा हूँ, ठीक है। ये पीछे दरवाजे से एंट्री करवाना चाहते थे। अभी मैंने भी जय जयकार लगाया था, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, तो हेमंत सोरेन सन ऑफ द सॉइल। ये तो बिल्कुल फिसड्डी हो रहा है भाई हमारा, मतलब हमको खुद पे शर्म आ रहा है कि आप पे कैसे बिलीव करें। आप तो बिल्कुल इन ग्रेजुएट है, ये सारे के सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट है या फिर कोई कितनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, और आप उनको जो है ना वैसे मतलब बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, वैसे एकदम बिल्कुल उनको क्या ही बोलूँ मैं, चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं, सीधा सी शब्दों में बोलूँ तो जनता को, स्टूडेंट को। ठीक है। और कोर्ट का क्या बोलूँ मैं, इसके प्रति तो बहुत सारा नौटंकी है कि नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ, कोई बोलना मत यहाँ पर कि हाँ मेरे को ही पता है भाई कंटेम्प्ट उनटेम्प्ट क्या होता है नहीं होता है, आर्टिकल 215 क्या होता है, आर्टिकल 129 क्या होता है, सब मुझे पता है। बट मैं इनका एक चीज़ बताता हूँ कि भाई तुम लोगों को, ये कोर्ट वाले जो भी जुडिशरी में है, ठीक है, आप लोगों को इतना होना चाहिए ना कि जब कोई आता है बंदा एसओपी का वायलेशन का केस लेकर, राजेश प्रसाद का केस गया था जब, तो उनका डिफेक्ट दूर नहीं होता था तो उनको 3-3 महीने तक डेट नहीं दिए, 2-2 महीने तक डेट नहीं दिए। और उसके बाद जब हियरिंग स्टार्ट हुआ तो 4-4 महीने तक डेट नहीं दिए। डेट दे भी रहे हो तो कितना लिस्टिंग जो देख कर रहे हैं नंबर का, केस नंबर का, तो 200, 250, और यहाँ एक दिन में केस भी फाइल हो रहा है, एक दिन में डिफेक्ट भी दूर हो रहा है, एक दिन में हियरिंग भी लग रहा है और एक दिन में स्टे भी लग रहा है। ये शर्म का बात है, कैसे आदमी। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो है ना दिल्ली वाला, है ना, यूं ही मतलब शक नहीं आएगा भाई। अब जस्टिस यशवंत वर्मा के अंदर में इतना पैसा कहाँ से आया था, किसी न किसी केस का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा तभी तो लिया होगा ना। बहुत ख़राब स्थिति है, जुडिशियरी भी बहुत ख़राब स्थिति है। मेरे को बहुत बुरा लगा ये चीज़ को देख के कि आप जो है नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं। मुझे मतलब बोलते हुए शर्म आ रहा है कि नेचुरल जस्टिस किसके लिए होता है, सबके लिए होता है ना। कल के वीडियो में मैंने नेचुरल जस्टिस भी बताया था, खैर क्या ही बोलूँ। कोर्ट जो है ना बिना सरकार का पक्ष सुने, क्या उसको बोलते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है कि स्टे लगा दो रद्द पे, तो एक्स पार्टी ऑर्डर आप दे दिए, तो ये क्या है, ये आपने तो सुना ही नहीं। तो हो सकता है क्या मिली भगत होगी अब सरकार की इसमें कि भाई आप जो है सो स्टे को है और स्टे लगा दो रद्द पे, इनका दोबारा ज्वाइनिंग हो जाएगा। शक तो भाई गवर्नमेंट पर भी है, शक तो शक के दायरे में अभी ये जुडिशियली भी आ रही है, कॉमन पैरलाइंस में लोग बातें कर रहे हैं इसकी, सब लोग बातें कर रहे हैं कि इस तरह की इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतने लोग प्रभावित हैं, कितने लोगों के साथ क्या क्या नहीं घटा इस दोनों एग्ज़ाम के चक्कर में, सीजीएल और इसके चक्कर में, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं तबाह कर दिया। आम जनमानस आप इसमें स्टे लगा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई कि हाँ लीगल टीम को हम नहीं भेजेंगे, लीगल टीम इनके पास है, फिर भी जो है सो लीगल टीम से सलाह नहीं लेंगे, एडवोकेट जनरल को नहीं भेजेंगे, कोई जूनियर वकील को भेजेंगे, है ना।
सिर्फ उसके बाद वो वकील जाएगा, वो बोलेगा भाई हाई कोर्ट मुझे टाइम दे दो बस, है ना, तो कोई दलील नहीं पेश करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आदमी को पता चलता है कि आपका मंशा क्या है, ठीक है। कैविएट नहीं फाइल करना, इससे पता चलता है। प्लस में उसके बाद भी आपके मंत्रीगण का बयान कि हाँ न्यायालय का सब चीज़ सर्वोपरि है, न्यायालय क्या, आप उसको दलील दीजिए, न्यायालय देगा। आप तो बहस ही नहीं कर रहे तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय को तो आप वॉक ओवर दे रहे हैं कि हाँ भाई लो केक वॉक उसके लिए, चलो भाई मस्टेक हो रहा है, तो वो तो करेगा ही ना। तो इस तरीके से अभी देखो क्या है, हमारा जो वो केस था जो उसका 5 अक्टूबर को आना है, डेट आने वाला है जेपीएससी में 11 to 13 पे। उसमें क्या हो रहा है कि इनको पक्ष रखना था 342 को भी, और ये बाकी इन सरकार को भी अपना पक्ष रखना था, ठीक है। वहाँ पर तो आप नाटक कर रहे थे कि हमको, वहाँ पर कोर्ट क्या कर रहा था कि हाँ भाई टाइम पे टाइम दे रहा था कि नहीं सरकार गवर्नमेंट है उसको हम टाइम पूरा देंगे। कोई मांग रहा है 15 दिन, उसको दे रहे हो 30 दिन समय। यहाँ पर एक दिन 24 घंटा 3 घंटा के अंदर सुनवाई का ऐसा क्या अर्जेंसी है? किसी की माँ मर रही थी कि किसी का बाप मर रहा था कि किसी का क्या हो रहा था? ये तो देश में भाई जुडिशियरी का बहुत, देश का छोड़ो, मैं तो झारखंड का बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा हालत है। इनके पास, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा चीज़ था बोलने के लिए। अरे आधा से ज़्यादा चीज़ तो पहले एक्सेप्ट करके रखे हुए हैं कि हाँ भाई डिप्टी कंट्रोलर जो है वो बोली हुई है पहले से कि भाई कॉपी चेक जो है सो एसओपी के विरुद्ध हुआ। अभी जो है सो सीआईडी आपका बोल रहा है भाई कि कोई मेंस के मार्किंग में जो है सो टैंपरिंग हुआ, है ना। अब क्या है कि इसमें बार बार एक ही चीज़ को क्या बकना है कि जब पूरा झारखंड जान रहा है कि मनी ट्रेलिंग हुआ, ईडी का इन्वॉल्वमेंट में अभय तिवारी, सब पूरा झारखंड, जज साहब भी जान रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे वो डेली डेली, इतना 1 महीना से तो यही चल रहा था कौन कहाँ पकड़ाया नहीं पकड़ाया, है ना। तो कहने का मतलब है कि अब ये इंटरव्यू में हो या मेंस में हो, हर जगह तो टैंपरिंग हुआ ही हुआ है, एसओपी नहीं फॉलो हुआ, ये सब सबको जान रहा है। टीडीपीएल एजेंसी क्या ड्रामा की उसका सब, ये तो पेपर पे डेली डेली छप रहा था, कौन नहीं जान रहा था कि हाँ भाई इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। एक आम आदमी भी जान रहा था, एग्जाम देने वाला को छोड़ दिया, आप जज साहब नहीं जान रहे थे, नेशनल मीडिया छाप रहा था इसको, नेशनल न्यूज, आप कोई भी चैनल को खोलो वहाँ यही दिख रहा था। फिर आपको कैसे लग गया भाई कि दे आर जेन्यून? अगर आप नेचुरल जस्टिस के बिहार पर दे रहे तो यू मस्ट हैव टू थिंक, मतलब उनके बारे में भी सोचते ना, जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं इस सिस्टम से, जिनका नंबर मान लो 140 था उसको काट के साला 70 कर दिए मेंस में, क्या नेचुरल जस्टिस उसके लिए नहीं है? और जो एग्ज़ाम फर्जी एग्ज़ाम हुआ, जो फर्जी एग्ज़ाम के दम पर सेलेक्ट हुए, उसके लिए नेचुरल जस्टिस दिख रहा है? क्या तमाशा है, समझ में नहीं आता है। अभी क्या है ना कि देखो आज तो क्या है कि सीजीएल वाला मैं अभी जस्ट देखा था थोड़ा देर पहले, तो उस पर लगा मेरे को कि भाई ये तो गवर्नमेंट पूरा खेल रही है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि हाँ सड़क पे जो स्टूडेंट है वो कीड़ा मकोड़ा है कि सच में जो एक माननीय न्यायाधीश साहब बोले थे कि हाँ दे आर कॉकरोच, तो शायद वही कॉकरोच ही है जिनको वो हीट वाला से मार के ख़त्म कर दो तो वो मर जाएगा। ऐसा ही एक सड़क पर हमारे मतलब आम आदमी जो पढ़ने लिखने को कीड़ा मकोड़ा है, भाई सरकार भी उसको सम बेवकूफ़ बना दे रही है कि चलो जाना यार, रद्द कर दिया ना, ठीक है अब जाके बैकडोर से एंट्री करवा देंगे ना। पैसा भी उन लोगों के पास, एक दिन में भाई 20 लाख 25 लाख रुपये अरेंज करके वकील, यहाँ 10,000 चंदा करने में नानी याद आ रहा था हम लोगों को, वहाँ एक दिन में 20-30 लाख का। तो भाई यहाँ पे तो सीधा सा बात है कि जो समृद्ध लोग हैं उनके लिए ये है। और देखो यार कुल मिला के ये बात तो है ना कि मतलब टाइम का कीमत है। आप अगर एग्ज़ाम रेगुलर लेते हैं तो इतना ड्रामा भी नहीं होता झारखंड में। और ये 4-5 लोग पर शिकंजा कैसे रहते, जैसे एल ख्यांगते, नीलिमा करकेट्टा, ये तीनों मेंबर, यही लोग ना ड्रामा कर दिया भाई। जो जेन्यून लोग होंगे सीजीएल में भी या फिर जेपीएससी में भी, जो लोग जेन्यून लोग होंगे भी, कुछ भी परसेंट होंगे, चल जेन्यून का क्या यहाँ पर, तो क्या योग्य क्या योग, जब साल मेंसी में तो नंबर ही तो इधर का उधर चढ़ गया, किसी को कुछ चढ़ना था तो उसका वाला घटा दी, उसका वाला बढ़ा दिया, तो योग्य और अयोग्य तो बाकी यहाँ पर नहीं है। मेंस का जब नंबर ही टेम्पर्ड है, जब पूरा का पूरा सिस्टम है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा सिचुएशन खड़ा करने का कारण कौन है, कौन है इसका रीज़न है? तो मात्र एक मतलब यही कुछ 4-5-10 लोग, चुनिंदे लोग जो ऑफिस में हैं, इन्हीं के सह पे ना भाई टीडीपीएल वाला किया कि टीडीपीएल वाला अलग से कर दिया भाई। तो इनके ऊपर ये एल ख्यांगते हो गया, नीलिमा करकेट्टा हो गई, भाग गई विदेश, तो
मेरा कहने का मतलब है कि जो एक्ट वैक्ट बनता था इतना कि हाँ भाई चोरी करने पे, एग्ज़ाम में मैल प्रैक्टिसेस करने पे, तो वो क्या हो गया, वो एक्ट कहाँ गया? वो इन पे लागू क्यों नहीं हो रहा जो 2 करोड़ और 10 साल सजा वाला था? कुछ नहीं होगा। आप बेवकूफ़ बनाइएगा तो जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आप बस नाटक मत कीजिए, ठीक है? आप लोगों के टाइम के साथ खेल रहे हैं। मैं जेपीएससी के लिए बोलता हूँ, 2024 में इतना दिन के बाद वैकेंसी आया, 2021 के बाद, ठीक है? 2024 में वैकेंसी आया, एग्ज़ाम होता है तो ऐसा स्पीड में एग्ज़ाम होता है जैसे लग रहा है कि मतलब बिल्कुल रॉकेट चल रहा हो। उसके बाद फिर गायब हो जाएगा कि चेयरमैन नहीं, 1 साल नहीं आएगा। काहे भाई? तो करप्शन हो गया। काहे भाई? तो मेंबर साइन नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद 2024 के बाद 2026 में एक बार आएगा एग्ज़ाम, तो इतना दिन के इंतजार के बाद तो फिर क्या होगा कि भाई 18 दिन के 15 दिन के अंदर में मेंस ले लेंगे। तमाशा में कोई डेट फिक्स नहीं रहेगा, कभी 17 तारीख करेंगे, कभी 21 तारीख करेंगे, कभी कोई डेट, सबको परेशान करके रख दो। किसी को चेन्नई से आना है, किसी को बेंगलोर से आना है, तो आधा रास्ता में जाएगा, कहेगा नहीं भाई डेट बढ़ गया 2 दिन, तो या तो वो 2 दिन के लिए उधर ही वापस जाएगा या तो फिर जाके 2 दिन अलग से कहीं रहेगा। पूरा इनका करप्शन के चक्कर में पूरा का पूरा सिस्टम इन लोग कुत्ता बिलाई समझता है क्या स्टूडेंट को, कि कुछ भी कर देते हो। 2024 से लेकर 2026 तक में मात्र एक जेपीएससी हुआ, वो भी करप्टेड। 2021 से लेके 7वां का भी अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 11वां स्टेज वो भी करप्टेड, जिसमें मेंस का नाम क्या तमाशा बना है भाई। एक जेपीएससी, उसमें भी 14 बैकलॉग लिए, क्या किए 14 बैकलॉग में? रद्द कर दिए ना भाई। अब हमारा जैसा लड़का को निकला, किसके वजह से रद्द हुआ ये? अगर मैं मानता हूँ क्यों रद्द हुआ, कौन है इसका विक्टिम? हम लोग विक्टिम है। तो किसके वजह? सिस्टम की वजह से। वो सिस्टम को हेड कौन करेगा? तो आप लोगों ने तमाशा बना कर रख दिया। आप लोगों ने ना, अब आप लोगों को क्या होता है, तो वो चैनल वाला जो है फॉलो अप वाला, वो तो 1 नंबर का दलाल मीडिया है। उसको इतना बड़ा न्यूज़ नहीं दिखता है। उसको दिख रहा है कि जो फंड के लिए जो रुका है ना, वो अपना माइनिंग वाला, उसके लिए वो बैठ के चर्चा कर रहा है। उसको ये नहीं दिख रहा, वो आम जनमानस पे अफेक्ट नहीं करेगा ये वाला चीज़। मुझे कोई बोलने में हर्ज नहीं है, और भी बहुत सारे चैनल के बारे में नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन ये तो एकदम कंप्लीट एकदम बायस्ड हो जाता है भाई। आपको आम जनमानस का दिखता ही नहीं कुछ भी। अरे कितना लोग जो सो टाइम का खराब हो रहा है, 5-5 साल खराब कर दो रहे एक एग्जाम के चक्कर में। क्या सबका हो जाएगा? लाखों लोग बैठ रहा है तो मेरा हो जाएगा? अरे आदमी मेंस देगा, मेंस देने के बाद इंटरव्यू कहाँ छट के आए, तो उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है ना जी। अब सीधा सा बात है कि इन लोगों का क्या है, बीजेपी, क्या बीजेपी अकेले ही पड़ गई है? ऐसा मीडिया में खबर चलाएगा कि भाई ये वाला इस पर तो ये भी सपोर्ट। यही करो, बीजेपी राजनीति करो, राजनीति की भेंट चढ़ा दो स्टूडेंट को। वो स्टूडेंट जो कैंडिडेट जो है अभ्यर्थी, उसको एक नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और उसको बीजेपी का बता दो, तो कोई आजसू का बता दो, तो कोई किसी का बता दो, कोई जेएमएम का बता दो, कोई कांग्रेस का, मतलब यही कर दो। उसको पूरा का पूरा सिस्टम में राजनीति का भेंट चढ़ा के न्यूज़ भी वही दिखाएगा। जो आम जनमानस का, जो गरीब का बच्चा या फिर जो मिडिल क्लास का बच्चा जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका तो विश्वास उठ जाएगा। नक्सली लोग अभी रहता ना, अभी तो ख़त्म हो गया ना 26 मार्च को, अगर रहता ना तो लोग ज्वाइन करने लग जाएगा, जैसा स्थिति है झारखंड में। सिविल वार भी करवा दोगे तुम लोग। कम से कम गवर्नेंस को इतना तो जिंदा रहने दो कि जो आम आदमी का, जो एकदम बिल्कुल पढ़ने लिखने वाले लोग, उसका तो कम से कम हक को जिंदा रहने दो। चोर लोग सेलेक्ट हो रहा है सरेआम, रवि कुमार का नाम छापे है पेपर में सरेआम, बाकी लोग, उन लोगों को सीआईडी अभी तक कॉल नहीं की है। क्या तमाशा बन के रख गया है? इतना सबूत होने के बाद भी आपसे एक बात भी नहीं बोला गया कोर्ट में कि हाँ भाई क्या है। अभी तो मैं मतलब बिलीव नहीं हो रहा मुझे कि हाँ, कि ऐसा कर सकते हैं। ये माटी के पुत्र, सॉइल, सन ऑफ द सॉइल, जिनको मैं उपाधि दे रहा था, ये लोग मतलब एक फिसड्डी निकला भाई। ये तो मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हो पब्लिक के साथ में कि आंदोलन ख़त्म करो। क्या समझते, इतना बेवकूफ़ है लोग? वो जो है ना, जयराम महतो का एक बार डायलॉग वायरल हुआ था कि बोका चोदा समझ के रखे हैं क्या? ऐसा करके एक डायलॉग था ना कि बोका चोदा समझ के रखे हैं क्या? स्टूडेंट संविधान का पूरा आर्टिकल को पढ़ के रखा हूँ, पूरा पी के रख जाऊँ, ऐसा वाला स्टूडेंट है। सब लोग पॉलिटिक या फिर पढ़ लिख के सब बैठा हुआ वहाँ पे, वो कोई बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है। आप जैसा कर रहे हो, आपको अगर लगता है कि हाँ भाई, आपको वैसे नेचुरली जो सो हाई कोर्ट अगर आपको कॉल करता, सब चीज़ विधि सम्मत होने के बावजूद भी, तो आपके पास अभी ऑप्शन है। हम लोग भी तो आईए फाइल किए ना,
हम लोग भी आईए फाइल की अर्ज किए कि भाई आप जो है सो अपने जजमेंट को अभी जो स्टे ऑर्डर लगा है उसको पलटिए। आईए नहीं फाइल करते तो हम स्टे ऑर्डर को नहीं एक्सेप्ट करेंगे जी। हम क्या करेंगे, हम एलपीए फाइल करेंगे, डिविजनल बेंच में जाएंगे। आप डिविजनल बेंच में जाइए, आप नहीं एक्सेप्ट कीजिए। आप ड्रामा कर रहे हैं, मंत्री आपका आ रहा है रोड पर और बोल रहा है कि नहीं कोर्ट का ऑर्डर सर्वोपरि है। आपके पास ऑप्शन है भाई, आप एलपीए फाइल कर सकते हैं, आप डिविजनल बेंच में जा सकते हैं, स्टे ऑर्डर को रख सकते हैं। इसके बाद आपको जो लगता है कि हाँ भाई जो सबूत है सीआईडी के पास में, जो चीज़ आप लोगों ने निकाला है वो चीज़ को आप जाके वहाँ पे पेश करो वकील के माध्यम से। पहले से भी 75 सबूत है जो आपने हाईकोर्ट में आपके संजय पी परवाल साहब जो जेपीएससी के वकील हैं, वो जाके एडवोकेट हैं, वो जाके पहले से रखे हुए हैं कि हाँ ये चीज़ मैल प्रैक्टिसेस हुआ है। तो आपके पास तो पर्याप्त मात्रा में 11 to 13 के जेपीएससी के मामले में तो अभी है सबूत। आप जो है सो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हो रहा था, आप एक बार नहीं मान के आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा लो ना, क्या ही दिक्कत है। आप म्यूनिसपैलिटी वाला जो आया था मामला, उसमें तो आपका ऊपर कॉन्टेम्प्ट मतलब आपने नहीं माना था, आपको 6 महीने के अंदर बोला था इलेक्शन करा, आपने नहीं माना। अभी रिसेंट में सारंडा के लिए, सारंडा फॉरेस्ट के लिए आया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो, आप नहीं बनाए उसको। बहुत सारा चीज़ है जिसमें आपने नहीं माना है। तो आप ऐसा क्या दिखा रहे हैं कि कोर्ट आप कौन सा कोर्ट वाले, जेपीएससी वाले कौन सा कोर्ट। वहाँ तो भाई जो ये निकल रहा था, कॉपी दिखाने की बात हो रही थी आरटीआई के माध्यम से, तो उसमें जो आरटीआई तो माने नहीं। उसके बाद लड़का लोग जब गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जाने के बाद उसके बाद उसका ऑर्डर को अभी आप लोग नहीं माने कि हाँ भाई इसको कॉपी दिखाना चाहिए, और ऑर्डर को छोड़ दिए। उसके बाद लड़का लोग कॉन्टेम्प्ट, आप अभी तक आप कॉपी नहीं दिखाए हैं। क्या तमाशा, क्या मतलब गवर्नेंस दिखा रहे हैं आप कि हाँ हमको कोर्ट को बहुत बड़ा अपने न्यायालय में आप उसका तरीका है ना जी। कोर्ट जो सिस्टम से चलता है, तो आप उसका सिस्टम को काटिए कि कैसे आप एक कानून को चल रहा है सामने से, तो उसको कानून से काटे। लेकिन आप जो लॉयर एक्सपर्ट से आप बात नहीं करेंगे, आप सेकेंड मतलब ग्रेड का आदमी को भेज देंगे कोर्ट में कि जाओ और जाके खाली टाइम मांगना, टाइम पास करके आना। तो इससे क्या बेवकूफ़ है लोग, नहीं समझेगा। आपके अंदर अगर इंसानियत है तो आप आईए फाइल कीजिए, इंसानियत है तो एलपीए फाइल करके आप एक्सेप्ट मत कीजिए, आप डिविजनल बेंच में जाइए। आप नहीं एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं स्टे ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तब तक आप 2-4 दिन उसमें टाल के आप सीआईडी का एक प्राइमा फेसिया की रिपोर्ट शेयर कीजिए कि सर ऐसा ऐसा एविडेंसेस फाइंड आउट हुए हैं। आप सरकार के पास 75 चीज़ें कोर्ट को पलटने के लिए। इससे पहले भी साहबानों के केस में ऑर्डिनेंस ला के पास चेंज किया गया सिस्टम। बहुत तरह का चीज़ सरकार के पास तमाम रिसोर्स हैं, वो हम लोग जैसा आदमी नहीं, हम लोग जैसा आदमी जो है ना, वो उसके पास रिसोर्स का मतलब आर भी नहीं होता जितना सरकार के पास है। तो इस तरह से बेवकूफ़ ना बनाया जाए। इस तरह से झारखंड जो है ना, सूडान और युगांडा के रास्ते पर है, पीछे जा रहा है झारखंड। कौन हम लोग मतलब स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं डायरेक्टली। दुनिया जो सो एआई के तरफ से आगे जा रहा है, हम लोग स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। मतलब जो करप्शन 1980 में होता था किसी स्टेट में, वो करप्शन आज 2026 में हो रहा है कि सीधा टेम्परिंग कर दो मेंस का मार्क उसमें घुस के, और उसके बाद कोई पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसा सबके दिमाग में फंसा हुआ है बात कि भाई कोई पकड़ा नहीं जाएगा। तभी तो जो चोरी करके जो सेलेक्ट हुआ है, आखिर उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है, बड़ा हस्ती है, तभी तो आज तक वो अरेस्ट नहीं हुआ पेपर में नाम आने के बाद भी। और तभी तो एक इतना हो रहा है कि एक दिन के अंदर में जो सो जुडिशियल जो सो उसको जुडिशियरी जो सो इंटरटेन कर रहा है, 24 घंटा के अंदर, विद इन 24 घंटा आपको स्टे ऑर्डर भी मिल रहा है। ये विडम्बना है। वही बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे जब सारा हथियार फेल हो जाता है ना, तो इसी तरह से मतलब जो स्थिति हुआ है ना, बहुत ऐसा स्टेट है, बांग्लादेश में बगल में हुआ, नेपाल में बगल में हुआ। आप ऐसे मत करो स्थिति को कि भाई लोग इस तरह से मजबूर हो जाए। लोग इतना तरीके से शांति प्रिय तरीके से धरना दिया, सब लोग इतना अच्छा, पूरा देश में पूरा दुनिया में नाम हुआ, पूरा दुनिया में इस चीज़ का प्रचार हुआ कि नहीं इन्होंने तरीके से मांग को मांगा। आप जो है सो भाई उनके साथ गेम कर दे रहे हो। एक तो डिमांड जो है सो फुलफिल, उनको 26 दिन भूखे में रखवा के उसके बाद माने हैं, और उसके बाद भी उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। सब लोग समझ रहा है सब कुछ को, एवरीवन। कोई आपको सपोर्ट, आप अगर करना है भाई तो आप आइए और एलपीए फाइल कर दीजिए। आप उस स्टे ऑर्डर को एक्सेप्ट मत कीजिए। हेमंत सोरेन जी, मैं आज आपको सन ऑफ द सॉइल नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप उसको स्टे ऑर्डर को आप उसको वो थ्रो कीजिए कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे आप। वैसे मैं कंटेम्प्ट के लिए नहीं बोल रहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा आप पे। मैं एग्जांपल दे रहा था कि आपने ऐसा ऐसा काम किया है पहले, बहुत केस होगा। मुझे तो अभी रिसेंट वाला याद आया, सब 75 केस होगा सरकार का,
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप आईए और एलपीए को सहारा लेके आप डिविजनल बेंच में जाइए, या तो फिर ऑर्डर को एक्सेप्ट मत कीजिए, चाहे जो करे। इस तरीके से नहीं चलेगा। झारखंड के छात्रों को साथ या झारखंड के कैंडिडेट्स अभ्यर्थी के साथ ठगा हुआ महसूस मत करवाइए। वो सीजीएल वाले और जो बंदे जिनको लगा है उन सब, उन लोगों को बहुत झटका लगा हुआ है, बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। अब भीड़ जो है ना, जितना था उससे 5 गुना भीड़ आएगा। अब सब उसके लड़के जो अभ्यर्थी थे, उसके माँ बाप, उसके भाई, सब लोग पागल हो गए हैं भाई कि इस तरह का तमाशा, ये तो छलने वाला काम हो गया। ये लोग वैसे कैंडिडेट नहीं है कि 2500 रुपया में लेके महीना में खुश हो जाते हैं और वोट दे देंगे। यहाँ 2500 रुपया लेने वाली भी लड़की वो अब समझ रही कि कहाँ से आ रहा है 2500। अब उनको पता है वो पढ़ने वाली लड़की है, वो क्रिटिसाइज भी करती है, लेकिन क्या करे। खैर छोड़ो ये सब बात को। उतना मेरे को नहीं पता। अब मेरे को इतना पता है कि आप अगर गवर्नमेंट के, आप अगर सरकार जो है वो अगर छात्रों का हित चाहते हैं, आपका रियल में जेन्युइनली आपका नियत था कि हाँ भाई कैंसिल करें, तो आपको आज के डेट में आईए और एलपीए दोनों में से कुछ एक फाइल करके स्टेक ऑर्डर को चेंज करना चाहिए। दिस इज़ माय रिकमेंडेशन। अदरवाइज यू शुड रेडी टू, कोई भी कंसिक्वेंसेस हो सकता है छात्रों की तरफ से, इसमें कोई बुरा बात नहीं होगा। ठीक है, चुने हुए सरकार को आदमी क्वेश्चन कर सकता है, आदमी चाहे तो गद्दी से उतार भी सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, जोहार टू ऑल ऑफ यू। सब लोग यूनाइटेड रहे, स्टे यूनाइटेड। मैं मतलब सच बोल रहा हूँ, ये बहुत बुरा दौर चल रहा है झारखंड का, जब एजुकेशन को और जब इस तरह का जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको इस तरह से खुलेआम बेचा जा रहा है और वो सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रतीत हो रहा है। ये बहुत बुरा बात है। तो इस तरीके के जब सिस्टम रहेगा ना, अब आदमी बोलता है इसमें और उसके बाद सामने से बदनाम कर देते कि आप बीजेपी वाले हो। भाई लड़का लोग सच बोले तो लड़का लोग आपका नारा लगा के क्या क्या नहीं कर दिया एक ही दिन में, कि बस सीएम साहब मुंह से बोले, उसी में आभार व्यक्त कर दिया। कांग्रेस का नारा, राहुल गांधी नारा लग गया जिंदाबाद वहाँ पे, और कहते हो बीजेपी वाले, उनको खुश किए थोड़ा सा तो। और आज जब तुम किए ये चीज़ को ना, तो भाई सब लोग को सब पहचान रहा है। और आप, मेरे को तो, मुझे तो लगता है कि आप लोग से ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले बच्चे, बस उनको चांदी के चम्मच वाले घर के यहाँ पैदा नहीं हुए वो लोग राजनीतिक घराना में। ठीक है, कोई फुरकान अंसारी का और कोई शिबू सोरेन का बेटा नहीं था, नहीं तो उतना ज़्यादा काबिल था। अगर सेम प्ले ग्राउंड पर रहता ना तो आपसे ज़्यादा बड़ा लीडर बनता वो। ठीक है, मैं बाकी लोगों का नहीं जानता हूँ कि हाँ बैकग्राउंड क्या रहा है नहीं रहा है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि जो ज़्यादा समझते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ पॉलिटिकल पर, तो वो बता रहा हूँ कि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा किताब में दिमाग लगाए हुए लोग हैं वहाँ पे, ज़्यादा पॉलिटी पढ़े, ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े हैं। जितना आप राजनीति कर रहे हो उससे ज़्यादा पढ़े हुए हैं। आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते अपने चाल से, और ना आपके सहयोगी जो बना रहे हैं ना। और एक बात और, जो अभी सीबीआई वाला केस लगा है ना, ठीक है, जो सीबीआई वाला केस लगा है, अभी पता चलेगा ना भाई कि हाँ 24 तारीख को अगर लग गया गलती से सीबीआई वाला, तब तो एक से एक बड़का बड़का नहीं। आलमगीर आलम आया नहीं ना बाहर, अभी तक नहीं ना आया है। और कुछ लोग को देख रहा था मैं, जो उनमें से थे लोग कि हाँ भाई मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ, मैं फलाना जगह से पास हूँ, मैं फलाना जगह से पास हूँ, हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, ये वो ऐसा करके बोल रहे थे वो। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसी झारखंड में आईएएस ऑफिसर जो यूपीएससी क्लियर करके आ रहे हैं वो कितने बड़े बड़े करप्शन में, तो डेट डजेंट मीन कि आप आईआईटी बॉम्बे से हैं तो आप करप्ट नहीं होइएगा। करप्ट होने के लिए आईआईटी बॉम्बे होने से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि हाँ ये बंदा करप्ट नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा लोग बोल रहे थे कि हम आईआईटी बॉम्बे से पढ़ के आए तो हम नहीं हैं जो करप्शन नहीं करेंगे। तो हम लोग जो वैसे सही बंदे आए हैं। एक से एक आईआईटी से बॉम्बे वाला लड़का लोग जो है ना, और एक से एक डीयू का जो गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिक्स वाला 64 नंबर आया खाली मेल प्रैक्टिस की वजह से मेंस में। उसका क्या गलती था? गोल्ड मेडलिस्ट। छोड़ा हटा, इस टॉपिक पर तो बात ही नहीं करेंगे। आज मेरा टॉपिक ही था यही चीज़ क्या शक करने वाला बात पे। तो थैंक यू एवरीवन एंड जोहार टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, बट इस मेरे को आज बहुत गुस्सा है इन चीज़ों पे। तो सब लोग यूनाइट रहिए, और ये बहुत कठिन समस्या है, बहुत बेकार समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं झारखंड में। एक तरह का एजुकेशनल डिजास्टर है, तो इसको हम लोग को मतलब कि एक साथ मिल के कैरी करना है। कोई किसी को मतलब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं कीजिए। मैं देख रहा हूँ कहीं कहीं पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग यूनाइट रहे। अगर कहीं किसी से गलती भी हो रही है तो इग्नोर कर दीजिए प्लीज़, थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए, तो लड़ाई को ऐसे जीता जा सकता है। सो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोगों के लिए। So thank you and Johar to everyone.